हेलो जय हिंद साथियों। देखिए विद्यार्थियों, आज जो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है सेल कोश का, जो पिछले क्लासों में डाला गया चैप्टर था, सभी लोगों ने देख लिया होगा। और जिस विद्यार्थी ने इसको नहीं देखा है वो पीछे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकता है कोश का चैप्टर। और देखेंगे कि जी कोश का जब चैप्टर आपने पढ़ा तो उसमें कितनी तैयारी रही। आपको टॉपिक वाइज ये टेस्ट लेने जा रहा हूँ जिसमें 35 क्वेश्चंस हैं। और आप लोग जैसे मैं क्वेश्चन निकालूंगा, आपको 4 सेकंड का समय होगा। 4 सेकंड में आपको कमेंट्स लिखना है अपने से, और देखना है कि आप 35 में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। जिस विद्यार्थी ने अभी बैक वीडियो नहीं देखे हैं वो एक बार देख जरूर लें, तब ताकि इसको जब आप सॉल्व करो तो अपने से पता चले मैंने कितना इससे कैचअप किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। हमारा टॉपिक है सेल या कोश का। इससे जो एमसीक्यू बने हैं आपके, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट्स करिए और इसको चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं वो जोड़ सकें। ठीक है, हाँ जल्दी दो, कमेंट्स करो, ओके करते रहना। देखिए इसका जो है सब्जियों और फलों और फूलों तीनों को संयुक्त रूप से अगर करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक, ये आपका आंसर डी सही है, हॉर्टिकल्चर। यदि आपका पूछा जाए सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सब्जियों का अध्ययन ओरेलिकल्चर होता है। और फलों का जो अध्ययन होता है वो आपका पोमोलॉजी कहलाता है या पोमोलॉजी कहलाता है। और फूलों का फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे और ऑप्शन देख लीजिए, सेरीकल्चर में, सेरीकल्चर में इसमें क्या होता है? रेशम कीट होता है, रेशम होता है। ठीक है, रेशम, ठीक, रेशम के लिए सेरीकल्चर होता है। पिसीकल्चर मत्स्य के लिए होता है, मत्स्य कल्चर होता है, मत्स्य कल्चर। ठीक, और जो आपका एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन, क्या होता है? मधुमक्खी पालन। ठीक, मधुमक्खी पालन, ध्यान रखना है। ये आपको सभी देख लिए हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए आपको पहले ही चैप्टर में पढ़ाया गया था, तो ये आपको आंसर करना है, जल्दी से करिए। ठीक, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिकाओं का अध्ययन द स्टडी ऑफ सेल क्या होता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? 1 मिनट। देखिए कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। ये आपका आंसर सी वाला सही होगा, साइटोलॉजी। ठीक है, सीरोलॉजी आपका होता है जो आपका जिसमें छिपकली वगैरह का होता है उसका अध्ययन होता है। ठीक है, और इसके बाद में साइटोलॉजी हो गया आपका कोशिकाओं का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड है विटीकल्चर। विटीकल्चर में किसका अध्ययन होता है? तो विटीकल्चर में अंगूर की खेती की जाती है। किसकी होती है? अंगूर की खेती है। ऑप्शन सी सही होगा। सब्जियों के लिए ओलेरिकल्चर होता है। आम आपकी पोमोकल्चर, मतलब जो फलों में आता है। फूलों के लिए फ्लोरिकल्चर आता है। ठीक है, चलिए थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 है, जल्दी से आंसर करिए। निषेचन, विकास, विभाजन और भिन्नता के अध्ययन को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको देखिए आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट, ठीक है, जो आया हुआ है 2016 के शिफ्ट फर्स्ट में आया बेटा, ये इसमें हमने दिया था। ठीक है, मैं सिलेक्टेड हूँ, फाइनल से बाहर हुआ था। ठीक है, तो वहाँ ये क्वेश्चन आया हुआ था बेटा। इसमें क्या है, आपको आंसर देना है। तो इसमें आपका निषेचन, विकास और विभाजन की भिन्नता, ये सब होता है आपका भ्रूण विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी। फिजियोलॉजी में आप लोग जानते हो किसी का स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। ठीक है, अनुवांशिकी में जेनेटिक्स के बारे में बताया जाता है। क्रमागत उन्नति में आपका विकास के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो ये आपका होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बेटा पक्षियों का अध्ययन पिछली क्लास में बताया गया आपको, जल्दी कमेंट्स करो। हाँ ठीक है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन होता है। ठीक, ऑर्निथोलॉजी। आपका हर्पेटोलॉजी क्या होता है? हर्पीट्स होते हैं। ठीक है, वो आपका आता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। हमारे शरीर में वसा संचयक ऊतक कौन सा होता है? बेटा देखिए ऊतक, ठीक है, क्या होता है? ऊतक, ऊतक को टिश्यू बोलते हैं।
कई सेलों के मिलने से टिश्यू बनते हैं। आपका इसके बाद जो चैप्टर में लेके आऊँगा वो तक ही पढ़ाऊँगा, विस्तृत तरीके से पढ़ाऊँगा। आप लोग से इस क्लास को देखते रहिए कंटिन्यू। आपको जितने भी जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए हैं और आपका टीजीटी पीजीटी में जो भी बायोलॉजी से क्वेश्चन आया होगा, सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और पूरा टॉपिक विस्तृत बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें पूछा गया हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है। ठीक है, तो वसा संचायक जो ऊतक होता है, इसमें वसा भरी रहती है, उसको एडिपोड टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिपोड टिश्यू बोलते हैं। और आपने देखा होगा जो ऊँट होता है ना, ऊँट, तो ऊँट का जो आपका कूबड़ होता है, ऊँट का कूबड़ जो होता है उसमें यही एडिपोड टिश्यू लगे रहते हैं। और जो मोटा आदमी हो जाता है, तोंद निकल आती है जैसे, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, उसमें एडिपोड टिश्यू में वसा फैट जम जाता है। ठीक है, बाकी आपका और जो आपके वस्तुकलर ऊतक होते हैं, एरिओलर ऊतक, ये सब बारे में विस्तृत हम नेक्स्ट क्लास में आपको कल बताएंगे। ठीक है बेटा, ठीक, चलिए आगे। अगली क्वेश्चन नंबर 7 है, सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखो बेटा, अभी हमने आपको बताया सेरिकल्चर किस लिए है, सेरिकल्चर रेशम खेती के लिए। किसके लिए? रेशम खेती के लिए। आपका आंसर ये होगा, रेशम खेती के लिए। ठीक, मछली पालन मत्स्य कल्चर होता है। ठीक है, मछली पालन हो गया। और पक्षी के लिए ओरिकल्चर हो गया आपका, ऑर्निथोलॉजी हो गया, मधुमक्खी के लिए हो गया आपका एपीकल्चर। ठीक है, अगला है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित। यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर। यकृत को क्या बोला जाता है? लीवर। और लीवर शब्द के लिए लगता है एक शब्द हेपेट। ठीक है, तो हेपेटोलॉजी जो आपका होता है, इसमें हेल्कोलॉजी, हेट्रोलॉजी, हेप्टोलॉजी। ठीक है, तो जो हेप्टोलॉजी है यही आपका आंसर होगा। हेपेट शब्द जो होता है लीवर के लिए होता है। ठीक, ध्यान रखना, लीवर के लिए। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है आपका, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, जल्दी से आंसर दो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन होता है। बी आपका आंसर हो गया। कौन सा हो गया? एंथ्रोपोलॉजी हो गया, मकड़ियों का अध्ययन। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग कमेंट्स करेंगे, जल्दी से कमेंट्स करिए कि जो 10वां क्वेश्चन है आपका, कि किसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, या कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो इसमें आपको जल्दी से लगाइए, किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं। ठीक है, और बाकी आपको लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी होती हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन परिवहन करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं, इन्हें हम सोल्जर बोलते हैं शरीर का। ठीक है, ये क्या करती है? रोगों से रक्षा करती हैं। और प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, ये आपको क्या करती है? कोशिका को चारों ओर से कवर करके रखती है। अर्थात एक सामान जब हम मार्केट में लेने जाते हैं तो भर लेते हैं उस पॉलीथीन में, है ना, बताया था आपको, कोशिका चैप्टर में पढ़ाया है बेटा। ठीक, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 11, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। देखिए बेटा, रिपीट हो गया है ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो रिपीट क्वेश्चन है, आंसर आराम से कर लोगे, आंसर होगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहते हैं। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी आपके स्टेज सेकंड में पूछा गया, 13/6/2022 को शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहते हैं। बताया था आपको, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? जब गुस्सा आ जाती है और वो फट जाता है, सुसाइड बैग ऑफ द, ठीक है, एटम बम भी कहते हैं उसको। ठीक, लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम, इसमें पाचक एंजाइम भरे रहते हैं। ठीक, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, हमने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो उसके बारे में बताया आपको, वर्णी लवक, अवर्णी और हरित लवक। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? जब खाद्यान्न की कमी हो जाए तो ये उपलब्ध कराती है। ठीक है, इसे ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी बोलते, जाम नहीं लगने देती। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। ठीक है बेटा, ठीक, तो लाइसोसोम हो गया। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 13, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई। देखिए, रॉबर्ट हुक को आपको बताया था हमने कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। तो कहाँ की थी आपको बताया था, किसमें? कॉर्क का निरीक्षण करते समय बताया था, वो बोतल की ढक्कन में जो कॉर्क लगी रहती है उसी में, है ना बेटा। ये आपका देखिए पहले ही क्वेश्चन फंस गया है, और ये आया हुआ है आपको, देखो आया हुआ क्वेश्चन है 14/3/2021 में एनटीपीसी में आया है शिफ्ट में। ठीक है, ध्यान रखना, आया हुआ क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं। देखिए बेटा कितना इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी 2021 में आया शिफ्ट सेकंड में। क्या पूछा गया है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को बताया है कि जो केंद्रक होता है बीच में होता है और कोशिका झिल्ली बाहर होती है, उसके चारों ओर कोशिकांग भरे रहते हैं जो आपस में लड़े ना, उसलिए क्या डाला जाता है, तो उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य। और जो केंद्रक के अंदर भरा रहता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव्य होता है जो कहाँ मौजूद होता है, तो अभी हाल बताया है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में भरा रहता है। कहाँ पर, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में। हाँ, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, डी वाला। नेक्स्ट है अगला, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब पानी की कमी हो जाए, ठीक है, और कोशिका के संकुचन, कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, कोशिका भित्ति से अलग होने से प्रक्रिया को क्या, जब कोशिका भित्ति उसकी हट जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए इसमें। ठीक है, इसमें होगा आपका डी प्लाज्मोलिसिस कहलाएगी या साइटोलिसिस कहलाएगी, प्रकाश संश्लेषण या प्लाज्मोलिसिस। तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या कह लेंगे, प्लाज्मा हट जाएगी, प्लाज्मोलिसिस, उसकी झिल्ली हट जाएगी। आंसर डी सही है 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है। ध्यान रखना है, इसमें से आपको कोशिका का वह बाह्यतम आवरण, बाहरी आवरण कौन सा जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है, तो आपको पता ही है कौन करता है, बाह्य से। ठीक है, इसमें आपको प्लाज्मा झिल्ली करती है। कौन करती है, प्लाज्मा झिल्ली बाह्य कोशिका के अंदर के ऑर्गन्स को कवर करके रखती है ताकि बाह्य आघातों से बचा सकें। ठीक है, नेक्स्ट है अगला, इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस की किस चरण का गठन करता है। देखिए जब कोशिका का विभाजन पढ़ते हैं तो उस समय पूछा जाता है कि मतलब इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस की किस क्रिया में होता है, तो ध्यान रखना वो होता है आपका, ये आपका टीलोफेज में। कब होता है, टीलोफेज में। आंसर ए सही है, टीलोफेज। ठीक, उसकी आपकी। अगला है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई। देखो ऐसा जीव बताइए जो सब जीव में सबसे छोटी इकाई बताइए जो क्या हो, स्वतंत्र अस्तित्व में जी जाए। तो ध्यान रखना ऐसी कंडीशन में उसको बोलते हैं। देखो हमने आपको डेफिनेशन भी बताई थी, द स्मॉल लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ठीक है, क्या होती है, कोशिका होती है। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा पिछले साल। ठीक है, तो आंसर होगा कोशिका, आंसर होगा कोशिका। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पुटकाओं यानी कि जो आपका वेसल्स होते हैं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग उत्तरदायी। आपको बताया है परिवहन कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन गोल्जी बॉडी करती है बेटा। आंसर होगा डी वाला, गोल्जी बॉडी। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। ईआर क्या करता है, ईआर के ऊपर कौन लगे रहते हैं, राइबोसोम लगे रहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर। और ईआर दो प्रकार का होता है, एक चिकनी एक खुरदुरू। ठीक है, खुरदुरू पे आपका राइबोसोम लगे रहते तो प्रोटीन बनाता है, चिकनी वाली पे फैट वगैरह बनता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है। ठीक है, आपको बताया है पाचक एंजाइम किस में रहते हैं, तो ये आपके सभी रहते हैं लाइसोसोम में, इसलिए ये फट जाता है, गुस्सा होकर मुंह फुला के फट जाता है तो सभी को नष्ट कर देता है, तो इसे बोलते हैं कोशिका का एटम बम। ठीक है, आंसर हो गया सी। ठीक, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 22, राइबोसोम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अभी यार जल्दी से आंसर करो, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन शिफ्ट फर्स्ट में 2021 में। ठीक है, हाँ वेरी गुड, आंसर करिए क्या है, ये आपका प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन। ठीक है, ध्यान रखना राइबोसोम कहाँ बनता है, प्रोटीन बनता है राइबोसोम में। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटोप्लाज्म बेटा होता क्या है, जो केंद्रक के अंदर भरा हुआ जेली सादृश्य द्रव्य होता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसका नाम जो है किसने दिया था, तो पुरकिंजे ने दिया था बेटा। किसने दिया था, जो
ये आपका बी वाला आंसर होगा। कौन सा? जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे। आपको पता है कि जो जे मेंडल हैं, ठीक है, ये आपके हैं। मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने आपको पता है मटर के पौधे पर टेस्ट किया था, जेनेटिक्स के पितामह बोलते हैं। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था और रॉबर्ट हुक ने कोशिका का क्या किया था? अध्ययन किया था, पहली बार कोशिका बताई थी, इसलिए साइटोलॉजी के पिता हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 24। इसको जल्दी से आंसर करो। कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। कौन करता है? पाचक एंजाइम किस में होते हैं? जल्दी से दीजिए आंसर। हाँ, वेरी गुड। आंसर क्या होगा? लाइसोसोम, इसी में भरा रहता है। ये क्या करता है? कोशिका में जो ऑर्गन्स काम नहीं करता उसे तुरंत हटा देता है, उलट उसको पचा के गला के ख़त्म कर देता है, लाइसोसोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल्स किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका से साफ रखने में सहायता करता है? देखो बेटा, अभी हल बताया है, आंसर तुम लोग करना कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखो बेटा, ये आया है मेंस में क्वेश्चन, आपका शिफ्ट में, आपका फर्स्ट में आया, हाँ शिफ्ट सेकंड में, स्टेज फर्स्ट में, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पादप कोशिकाओं में जंती कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तकाएं पाई जाती हैं। ये देखिए, आपका असत्य पूछा है। पादप कोशिकाओं में जंती कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तकाएं नहीं, वैक्यूल्स बड़े पाए जाते हैं पादप कोशिकाओं में, क्योंकि वहाँ ज़्यादा खाद्यान्न रखा जाता है। यही बेटा आपको पहले ही मिल गया, यही आपका क्या है? यही गलत है, ध्यान रखना, यही वाला पूछा गया है, गलत ही, असत्य। यही ध्यान रखना, एग्जाम के टाइम पे ध्यान रखा जाता है कि क्वेश्चन सत्य पूछ रहा है या असत्य। बाकी सभी सत्य हैं। देखो, पादप कोशिकाएं सामान्य जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती हैं, बिल्कुल सही। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते, बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका भित्तियां पाई जाती हैं, जबकि जंतु कोशिका में सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है बेटा। ठीक है, तो आंसर ए होगा 26 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव्य को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? कौन करता है? तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण कर लेता है और अतिरिक्त द्रव्य को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान पर जमा कौन करता है? तो आपको बताया है कि जो कोशिका में बचा हुआ भोजन होता है उसको लसिका के माध्यम से क्या होता है? हाँ, ये आपका आंसर होगा लसिका। ठीक, जी वाला आपका होगा आंसर डी। हाँ, जो बचा बचाया वेस्टेज होता है उसको अवशोषित करके लसिका जो गांठें बन जाती हैं उसी में वो आपका निकाल देता है। और जो आपने देखे होंगे, जो आपके गले में जो गलसुआ बोलते हैं या इसको बोलते हैं हम लोग टेंटिकल्स बोलते हैं, ये फूल जाते हैं। ठीक, तो यही होता है लसिका गांठें। नेक्स्ट है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? बेटा देखिए, कोशिका विभाजन में जो आपको बताया गया है कि जो आपकी जब शरीर पर चोट लग जाए, ब्लड बहने लगे, तब कौन सी कोशिकाएं प्रयोग करती हैं? इसमें आपकी केवल समसूत्रण वाली, केवल अर्धसूत्रण विभाजन द्वारा, माइटोसिस और मियोसिस दोनों द्वारा, ना समसूत्री और ना अर्धसूत्री विभाजन। अर्थात रक्त कोशिकाओं में केवल क्या होता है? आपका समसूत्री विभाजन द्वारा ये क्या कर लेती हैं? इनको हायर कर लेती हैं। ठीक है, आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। पादप कोशिकाओं की भित्तियाँ किसकी बनी होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये किसकी बनी होती हैं? सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की। बात करेंगे हम आपकी के जो कवक होते हैं ना, कौन होता है? कवक। तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। बताया था, काइटिन। ठीक है बेटा, काइटिन की। शैवालों में किसकी बनी होती है? कमेंट्स करना सब लोग, पिछली क्लास में बताया आप लोग, इसका आंसर हम पूछेंगे। ठीक है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कमेंट्स बॉक्स में देना इसको। ठीक है बेटा, अगला चलिए 20। इसके बाद 30 क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? देखिए, अभी बताया आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बेटा ध्यान रखना है, किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये क्या बनाता है? 38 ATP बनाता है। 38 ATP, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ATP। और ATP को ऊर्जा का सिक्का कहते हैं।
ठीक है। गोल्जी बॉडी प्रबंधन का काम करती है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। हरित लवक में क्या होता है, ये आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और उसके माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या बनता है, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, हरित लवक में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होती है हरित लवक में ही होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है, ध्यान रखना यहाँ। ठीक, नेक्स्ट है अगला, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। आपको बताया था कि जो आपके पौधे बने रहते हैं उसमें सेलुलोज होता है और इसके बाद में जो हरी पत्ती होती है उसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल में सर्वाधिक क्या होता है, तो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम धातु होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी की जो आपकी जो है पौधों से जब जलाते हैं पेड़ पौधों को तो मैग्नीशियम धातु ज़्यादा प्राप्त होती है, याद रखना। कैल्शियम की हड्डी बनी रहती है। ठीक है, ध्यान रखना। आयरन किस में सबसे ज़्यादा होता है, पालक में होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताया गया है, इसका आंसर करना है। तो इसमें आपको देखना है गोल्जी बॉडी दोनों में पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, लवक सिर्फ किस में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में। और ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो वर्णी लवक होता है। ठीक है, कौन सा होता है, वर्णी होता है, एक आवर्णी होता है और एक हरित होता है। कौन सा, हरित। तो वह इसमें 3 लवक होते हैं, सी आंसर सही होगा 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों को निर्धारित करता है। देखो बेटा, अभी हमने बताया आपको लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, आवर्णी लवक और आपका कौन सा लवक होता है, हरित लवक। तो उसमें से जो वर्णी लवक होता है वो सब्जियों में कलर के को बताता है। तो इसमें से छांटना है हीमोसाइनिन, मैरोसाइनिन, इंडोसाइनिन या इथोसाइनिन। तो निम्नलिखित में कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के, तो इसमें आपका होता है ये वाला, फलों और सब्जियों के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है, हीमोसाइनिन। ठीक है, कौन सा होता है, हीमोसाइनिन। ये ब्लड के लिए होता है, ये आपका आरबीसी के लिए या ब्लड के लिए। मैरोसाइनिन किसके लिए होता है, ये सब्जियों के लिए होता है। आंसर बी सही होगा, 33 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग ऑर्गेनेल्स पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिकाओं में नहीं या जंतु कोशिकाओं में नहीं। तो आपको पता है कौन सा कोशिकांग, तो आपको है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कौन सा, क्लोरोप्लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट, जो किस में होता है, सिर्फ पादप कोशिकाओं में होता है। वैक्यूल्स अकेला पादप कोशिकाओं में होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल ये सब पादप कोशिकाओं में होते हैं और आपकी सेल वॉल भी पादप कोशिकाओं में होता है। ठीक, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर जरूर करें। लास्ट क्वेश्चन है, उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। आपको पता है किस कारण पौधों का रंग हरा होता है, तो ध्यान रखना है, इसमें होता है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है प्लांटों का। और उसमें कौन सी धातु होती है, मैग्नीशियम धातु सर्वाधिक होती है। ठीक है, कैरोटेनॉइड जो होता है गाजर में ज़्यादा होता है, कैरोटीन बोलते हैं इसको। ठीक है, थायमिन एक प्रकार का विटामिन होता है, B1 बोलते हैं हम जिसको। ठीक है, एक्टिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो बेटा इस प्रकार आपको देखिए हम लोगों ने क्लास भी पढ़ा, इसके बाद इसके MCQ लगाए। अब आपको लगता है सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताना कि 35 में से कितने क्वेश्चन सही आए आपके। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ऊतक पढ़ेंगे, उसके बाद उसका MCQ करेंगे। और इस प्रकार से पूरा हमें कंटेंट करना है। NTPC या आर्मी जो NA के बच्चे हैं वो लोग इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या TGT PGT के विद्यार्थी हैं, टेट सुपर टेट के हैं, वो सभी विद्यार्थी जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और देखें, ताकि आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए क्वेश्चन आए और आपका भविष्य बने। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू, जय हिंद।